हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर स्टडी एट होम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नाउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसके बाद हम लोग करेंगे, जब आज ये फिनिश होने के बाद हम लोग करेंगे प्रोनाउन फिर, है ना। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, नो एरर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द टीचर इज गुड, इफ द टीचर इज गुड, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। तो यहाँ पे जो आने वाला ये जो देम है, ये देम नहीं, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा आपका हिम। ओके, तो यहाँ पे पार्ट डी में एरर था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये काउंटिंग वर्ड कैसा है, काउंटिंग वर्ड आया हुआ है प्लूरल, तो जो इसका मेन नाउन है ये भी कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा। तो यहाँ सिटी नहीं, क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, यानी कि पार्ट डी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे हिज कंपनी इज बिल्कुल सही है, वन ऑफ द फ्यू कंपनी। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द फ्यू, देखिए जो द फ्यू होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। अगर द फ्यू प्लूरल है तो इसके आगे आने वाला जो ये कंपनी होगा, ये कंपनी नहीं, ये क्या हो जाएगा, कंपनीज। ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, कंपनीज आ जाएगा। ओके, इसका मतलब इसके पार्ट बी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड राम एंड नो एरर। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट, मैं मिला, किससे मिला, वन ऑफ योर फ्रेंड राम, तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त किससे, राम से मिला। तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स राम, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त थे, उन्हीं दोस्तों में से जो एक दोस्त है राम, मैं उनसे मिला था। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे जो ऑफ है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है आपका सिलेक्शन, यानी कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं और उसमें से एक दोस्त राम है, मैं उससे मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, नो एरर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर, तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग वर्ड कैसा है, काउंटिंग वर्ड यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो 4 लेटर नहीं, 4 लेटर्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब पार्ट ए में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिज लॉसेस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिज लॉसेस, यहाँ पे लॉस क्या है ये जो हिज आया हुआ है ये एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ना कि वर्ब होता है। तो अगर ये वर्ब एज अ वर्ब आ रहा होता लॉसेस, तो यहाँ पे क्या, तो लॉसेस हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसेस नहीं, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी कि पार्ट ए में एरर है। हिज लॉस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 62, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक, नो एरर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग, सम क्या है, प्लूरल को दिखाता है। ठीक है, ये प्लूरल होता है, तो यहाँ पे ओल्ड सॉन्ग्स हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, ओल्ड सॉन्ग्स। ये तो एडजेक्टिव है, ओल्ड तो इससे तो मतलब नहीं है, एडजेक्टिव या मॉडिफायर। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, मेन नाउन से, तो मेन नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, her sister in laws are a cruel lot and they harass her, no error। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, her sister in laws। देखिए जो सिस्टर है इसमें ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मेन नाउन, सिस्टर क्या हो गया आपका मेन नाउन। ठीक है, इसके बाद जो इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो लॉज आया हुआ है ये क्या है, ये भी नाउन है, बट है तो नाउन, लेकिन ये इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा ये
प्रीपोजिशन जो है अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है हमेशा। तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है हमारा लॉज, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अगर सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे, हम किसको बनाएंगे, मेन नाउन को ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल कौन बनेगा, यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल बनेगा आपका मेन नाउन यानी कि सिस्टर। तो सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर्स इन लॉ, क्लियर। तो यानी कि पार्ट ए में एरर था यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म वॉज हिज मूवमेंट फॉर एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने अभी आपको ये समझाया था कि वन ऑफ द, यानी कि यहाँ पे ऑफ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ आपका सिलेक्शन दिखा रहा है। तो जब भी ऑफ सिलेक्शन दिखाता है तो इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा हम लोग ज्यादा में से करते हैं, ना कि एक में से। भाई एक में से एक सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन हम लोग हमेशा ज्यादा में से करेंगे, ज्यादा चीजों में से ही हम लोग एक चीज सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि सिलेक्शन हमने ज्यादा में से एक का किया है, यानी कि उसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में से उसका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन था सोशल रिफॉर्म के लिए, वो जो चाइल्ड मैरिज है उसको मिटाने, एरेडिकेट करने में सबसे ज्यादा अच्छा साबित हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन है हमारा। सम पीपल बिहेवियर टीच अस नॉट टू बिहेव दैट वे। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सम पीपल के बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। तो सम पीपल्स बिहेवियर यानी कि एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे आएगा, क्योंकि लोगों के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल के साथ क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, यानी कि पार्ट ए में एरर था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट टू देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनोदर। तो जो उनके टेस्ट हैं और जो टेस्ट हैं वो वेरी है किससे, वन अनोदर, एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनोदर में एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, ओके। चलिए यानी कि पार्ट डी में एरर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम, नो एरर। देखिए यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं, किसके लिए इकट्ठे हुए हैं ये लोग, ये हुए हैं प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल आ रहे हैं, उनका वेट इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इंतजार हो रहा है, प्रिंसिपल का इंतजार हो रहा है, प्रिंसिपल के आने का वेट कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स कमिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल में एपोस्ट्रोफे एस लग जाएगा और टू नहीं आएगा, टू की जगह क्या आएगा, आईएनजी, कमिंग। जो यहाँ पे ये कमिंग है ये एज अ जीरंड वर्क कर रहा है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो जब भी और वो एज अ नाउन वर्क करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं, जीरंड। ये थोड़ी बात आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको वर्ब एडवांस के थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, वहां पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी आप इतना ही समझिए कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के एज अ नाउन वर्क करेगा तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, वहां पे उसको हम टेक्निकली जीरंड बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे वो किसका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं प्रिंसिपल के आने का, तो इसीलिए प्रिंसिपल में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, Let you and I go to airport to welcome our beloved friend, no error। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लेट। देखिए लेट क्या होता है, लेट हमारी होती है वर्ब, क्या होती है, वर्ब। और वर्ब के बाद हम कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे जो यू है ये तो सही है, बट आई है, ये आई नहीं, आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। यू एंड मी, वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई की जगह मी हो जाएगा, यानी कि पार्ट ए में एरर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, he looks more depressed than her but I don't know the reason, no error। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है he looks more depressed than her, यानी कि यहाँ पे ये हर, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या आया हुआ है, he आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, he के लिए यहाँ पे आ जाएगा he looks more depressed than she,
क्या आ जाएगा, देन शी। ओके, अब देखिए ये किसका एरर है, ये देखा जाए तो वैसे प्रोनाउन का एरर है, तो ये प्रोनाउन में और भी अच्छे से क्लियर होगा। बाकी यहाँ पे बस इतना समझिए आप कि हर की जगह यहाँ पे शी आ जाएगा, ठीक है। बाकी जब मैं अभी प्रोनाउन की एरर कराऊंगी तब आपको वहां पे और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स, नो एरर। देखिए ये भी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन की एरर है, तो यहाँ पे क्या है, इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, बाय देम आएगा। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस की हमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे बाय देम हो जाएगा। ओके, तो यानी कि पार्ट डी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन और नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज की मीटिंग में, इन टुडे मीटिंग, तो क्या इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला, आज की मीटिंग में। तो यहाँ पे जो टुडे है इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आपका आएगा एपोस्ट्रोफी एस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टुडे के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इन टुडेज मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन, तो यानी कि पार्ट ए में यहाँ पे एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पट सम इफेक्ट ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शन एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग अवेयरनेस, बिल्कुल सही है, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, ठीक है। विल पुट सम इफेक्ट ऑन पॉलिटिशियंस एक्शन, देखिए यहाँ पे कोई गलती नहीं है, अगर यहाँ पे पॉलिटिशियन एक्शन लिखा होता तब यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस की गलती निकाल सकते थे, बट यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये नो एरर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दे हैव इनवाइटेड पप्पू एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव इनवाइटेड पप्पू एंड मी हो जाएगा, ठीक है, पप्पू एंड मी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवाइटेड क्या है, इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब के बाद मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे क्या आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे, ठीक है। तो पप्पू एंड मी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम। देखिए ये जो योर है ये ऑलरेडी क्या दिखाता है, ये ऑलरेडी पोजेशन दिखाता है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो यहाँ पे डबल पोजेशन हो गया, यानी कि सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे योर के साथ हम लोग जैसे जितने भी पजेसिव केस होते हैं, जैसे कि हिज हो गया, हर हो गया, इनके साथ हम कभी भी जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि जो पजेसिव केस है ये ऑलरेडी पोजेशन दिखाते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस होती है ये भी क्या दिखाती है, पोजेशन दिखाती है, तो मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस का केस हो जाएगा, इसीलिए केवल यहाँ पे ये हट जाएगा, केवल योर रहेगा, ठीक है, ऑफ योर अराइवल टाइम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज आई है, फोर्स्ड, फोर्स्ड क्या है यहाँ पे, फोर्स्ड है यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो माई फ्रेंड एंड मी। क्लियर, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड मी, तो यानी कि पार्ट सी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर शर्मा होम द मैनेजर सेड आउट टू बी प्रमोटेड, नो एरर। देखिए ये भी प्रोनाउन का ही केस है, यहाँ प्रोनाउन की ही इसमें एरर है, बट यहाँ पे एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो फिल्ड भर दी गई थी, किसके द्वारा, मिस्टर शर्मा के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, हु द मैनेजर सेड आउट टू बी प्रमोटेड, जो मैनेजर ने जिसके लिए क्या बोला था कि उसको वो प्रमोट करेगा, बट उसने किसके द्वारा भर दी, मिस्टर शर्मा के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज वर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन, नो एरर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखाया हुआ है कि द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज, तो यहाँ जो पीसेज है
वो किसके हुए हैं, विंडो के हुए हैं या विंडो के ग्लास के हुए हैं? तो ऑब्वियसली है कि किसके होते हैं पीसेज, पीसेज तो विंडो के ग्लास के होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पीसेज ऑफ द ग्लास, ग्लास के साथ क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, ठीक है, द पीसेज ऑफ द ग्लासेस ऑफ द विंडोज। क्लियर? और अगर देखिए हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग ग्लास के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हिसिंग साउंड दे जाएगा। इसके अलावा ये जो ग्लास है ये कैसा है, नॉन लिविंग थिंग भी है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे द पीसेज ऑफ द ग्लास ऑफ द विंडोज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पीसेज ऑफ द ग्लास ऑफ द विंडो। क्लियर? ऑफ द विंडो ये हो जाएगा, यानी कि पार्ट ए में एरर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स। देखिए यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इट्स कवर। क्लियर? क्योंकि ये किसके लिए है, द बुक के लिए, पोजेशन के लिए ये आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू द रीइंस्टेटेड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे आया हुआ है द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, तो ये जो डिमांड है वो किसकी है, वो वर्कर्स की यूनियन की डिमांड है। किसकी? वर्कर्स की यूनियन की। तो जब हमें वर्कर्स की यूनियन का सेंस देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्कर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वर्कर्स में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में एस आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिसिंग साउंड दी जाएगी ये, तो इसी वजह से हम केवल यहाँ पे एपोस्ट्रोफी साइन यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? जहां पे लास्ट में अगर एस लगा हुआ होता है और अगर वो वर्ड आपका हिसिंग साउंड दे रहा होता है तो वहां पे हम केवल एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स एपोस्ट्रोफी साइन यूनियन, यानी कि वर्कर्स की जो यूनियन थी वो क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी। ओके चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिनिस्टर स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर एंड नो एरर। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिनिस्टर स्पीच, तो किसकी स्पीच है, मिनिस्टर की स्पीच है, तो मिनिस्टर की स्पीच यानी कि स्पीच पर किसका पोजीशन है, मिनिस्टर का, तो मिनिस्टर के ऊपर क्या होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, द मिनिस्टर्स स्पीच हो जाएगा। क्लियर? यानी कि पार्ट ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट है अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ऑन नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, पेरेंट नहीं होता, क्या होता है, पेरेंट्स होता है। क्लियर? तो यानी कि पार्ट बी में एरर है। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका our system of assigning different job to different people should be based on their strength and weakness। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आपका आया हुआ है ये स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये दोनों की दोनों काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ्स नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी। क्लियर? चलिए तो यानी कि पार्ट डी में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द सन whose ray give life to the earth was venerated as God by our ancestors। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द सन whose ray नहीं whose rays। क्लियर? क्या हो जाएगा, whose rays, यानी कि पार्ट बी में एरर है। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू सक्सीड। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है बन। ठीक है, तो बन के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव केस में यहाँ पे आना चाहिए आपका वंस। क्या आ जाना चाहिए, वंस, ना कि हिज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रोनाउन में। क्लियर? जब हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे वहां पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका द मेन फंक्शन ऑफ दीज एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस नो एरर। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द मेन फंक्शन ऑफ दीज एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही है,
टू प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विसेज। देखिए कस्टमर को हम एक सर्विस नहीं देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्विस नहीं सर्विसेज हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि पार्ट डी में एरर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड योर्स एंटायर फैमिली फॉर शोइंग काइंडनेस एंड जेनरोसिटी टुवार्ड्स अस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स एंटायर यानी कि आपकी एंटायर फैमिली। तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो योर है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसको एस लगा के और ज्यादा तो प्लूरल नहीं बना सकते ना, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा आपका योर एंटायर फैमिली, ना कि योर्स एंटायर फैमिली, क्योंकि योर जो एस लगाने से योर और भी ज्यादा प्लूरल हो जाएगा। तो कितना, और योर भाई ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसको और कितना प्लूरल बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, एंड योर एंटायर फैमिली। यानी कि यहाँ पे आपका पार्ट बी में एरर था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, A large number of her classmates called for the hospital when she was there, no error। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, a large number of her classmates, लेकिन यहाँ पे क्या है, a large number है, a large number है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, classmates हो जाएगा। क्लियर, क्लासमेट्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ फ्यू वर्ड ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, अ फ्यू। अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू आपका होता है प्लूरल। अगर अ फ्यू प्लूरल है तो ये आने वाला जो इसका नाउन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ड्स। अ फ्यू वर्ड्स ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली, यानी कि पार्ट ए में एरर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज सी, नो एरर। देखिए यहाँ पे आया हुआ है आपका कि नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो इसके पहले जो इसका सब्जेक्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे टाइपिस्ट्स नहीं टाइपिस्ट हो जाएगा, यानी कि एस यहाँ से इरेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस, यानी कि पार्ट बी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, एज द चाइल्ड वॉज टू यंग टू ट्रेवल बाय हिमसेल्फ। देखिए ये जो सेंटेंस है इसका आगे थोड़ा सा आगे है, तो यहां तक पहले आप समझिए कि एज द चाइल्ड वॉज टू यंग टू ट्रेवल बाय हिमसेल्फ, यहां तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसका, दे अरेंज्ड हिज ट्रेवल इन गार्ड्स वैन, नो एरर। तो यानी कि जो बच्चा था वो इतना छोटा था कि उन्होंने जो इसकी ट्रेवल थी किसके साथ अरेंज कर दी, जो गार्ड था उसकी वैन में उसकी जो ट्रेवल थी वो अरेंज कर दी। तो यहाँ पे अगर केवल ये लिखा होता गार्ड वैन, तो यहाँ पे ये इसकी गलती हो जाती, यहाँ पे यही इसका मिस्टेक होता, यही इसका एरर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गार्ड में आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटेंस नो एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, I have read Tagore's poem Who is great poet and no error। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है I have read Tagore's poem, नहीं poem of Tagore हो जाएगा। क्या हो जाएगा, poems of Tagore, poems of Tagore। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, he received timely support from his elder brother who had been working abroad for last 6 years। देखिए यहाँ पे जो आया हुआ है कि for the last 6 क्या है, ये काउंटिंग वर्ड है, और कैसा काउंटिंग वर्ड है, ये प्लूरल काउंटिंग वर्ड है। ठीक है, कैसा है, प्लूरल काउंटिंग वर्ड है, तो इसके बाद जो आने वाला मेन नाउन है ये भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 years हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, नंदिनीज फादर इंसिस्टेड, जो नंदिनी के फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं ऑन हर मैरिंग द मैन हु हिज चॉइस एंड नो एरर। तो यहाँ पे देखिए नंदिनीज फादर, नंदिनी के पिता क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं ऑन हर मैरिंग, उसके ऊपर शादी करने के लिए, द मैन उस आदमी से, ऑन हिज चॉइस जो उनकी चॉइस का है। तो यानी कि यहाँ पे आपके सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है, एरर फ्री है ये, तो यहाँ पे आपका पार्ट ई हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, नो एरर। देखिए
अगर कंपार्टमेंट में उसको जगह चाहिए तो किसके लिए चाहिए होगी, बैठने के लिए चाहिए होगी ऑब्वियसली। तो अगर बैठने के लिए जगह चाहिए है तो वहां पे प्लेस नहीं, हमने आपको ये हमारा जो नाउन का फर्स्ट लेक्चर है यानी कि जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी कोई प्रॉपर जगह हमें बैठने के लिए चाहिए होती है, कोई प्रॉपर काम के लिए चाहिए होती है, तो वहां पे हम लोग प्लेस नहीं किसका यूज करते हैं, रूम का। वहां पे हम क्या लगाते हैं, रूम। अरे जगह तो बहुत सारी होती है, जैसे कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट में जगह तो उसकी छत पे भी होगी, तो छत पे थोड़ी ना बैठेंगे हम लोग, बैठेंगे तो अंदर सीट पे ना, तो वहां पे उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रूम का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका He heard the guard blowing whistled and knew it was time for him to enter the train, no error। देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है he heard the guard, उसने उस गार्ड को सुना, blowing क्या बजाते हुए, whistle बजाते हुए। तो यहाँ पे blowing ऑलरेडी क्या आया हुआ है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है इसकी, तो यहाँ पे whistled नहीं, क्या होगा, whistle होगा, whistle बजाते हुए उसने सुना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पार्ट बी में एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ऑन कैपेबिलिटीज, नो एरर। देखिए यहाँ पे आया हुआ है कि सम पीपल्स, तो पीपल जब हम लोग जो पीपल है उसको हम लोग प्लूरल कब बनाते हैं, जब डिफरेंट नेशन की बात हो रही होती है, तब तो वहां पे हम लोग पीपल को, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों की बात होगी, तो वहां पे हम लोग तब जाके पीपल को हम लोग जो है कि प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो सम पीपल की बात हो रही है, यहाँ तो कोई डिफरेंट नेशन की तो बात हो नहीं रही है, तो इसीलिए यहाँ पे पीपल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। सम पीपल फील डिप्रेस्ड, क्लियर, तो यानी कि पार्ट ए में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका गांधी जी लाइव्ड a noble life, Gandhi ji lived a noble life of fasting and poverty in order to work for peaceful and independence, no error। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी lived a noble life of fasting and poverty, ये बिल्कुल सही है। in order to work for peaceful, अब देखिए यहाँ पे ये क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका for, क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, और जो पीसफुल है ये आपका क्या आया हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, इसको किसकी जरूरत है, जो प्रेपोजिशन है वो अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट जो लेती है वो कैसे लेती है, तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा आपका पीस, यानी कि पीस हो जाएगा, वर्क फॉर पीस एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो यानी कि आपका पार्ट सी में एरर था। ओके, चलिए यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं प्रोनाउन की लेक्चर में, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।